हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले पढ़ेंगे। इसमें सावित्रीबाई के बारे में बताया गया है जिसने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए और स्त्रियों के दशा सुधारने में उनका बहुत योगदान था। चलिए शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतः, ऊपर बना हुआ चित्र देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, इयम यह सामान्याम सामान्य या साधारण पाठशाला नास्ति नहीं है, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है, मतलब लड़कियों का स्कूल है पहला वहाँ पर। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एका शिक्षिका एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर, आदाय होता है लेकर, चलती है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे किश्चित तस्या उपरि धूलम किश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति। मार्गे किश्चित मार्ग में या रास्ते में, कुछ लोग, किश्चित कुछ लोग, तस्या उसके ऊपर, ऊपरी ऊपर, धूल कश्चित च प्रस्ता खंडान और कोई पत्थर के टुकड़े, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े, क्षिपति फेंकते हैं। रास्ते में उसके ऊपर कोई धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। परम सा सब दृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। सब विद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी खुशी बातचीत करते हुए, सा वह अध्यापने संलग्ना भवती अध्ययन कार्य में संलग्न थी, या अध्ययन कार्य भी बात हंसी खुशी के साथ क्या था, अध्ययन कार्य भी चलता था, मतलब पढ़ाई भी करवाते थे। तस्या स्वकीयम अध्ययन अपि सहसेव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन, मतलब जो सावित्रीबाई फुले थी वो भी साथ में पढ़ती थी, तो तस्या उसका स्वकीयम अपना अध्ययन अपि सहसेव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन कार्य भी साथ चलता था। केयम महिला, यह महिला कौन थी। अपि यूयम इमाम महिला जानित, क्या तुम इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम धिया, सावित्रीबाई फुले नाम की प्रथम महिला शिक्षिका थी। यह महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले नाम की प्रथम महिला शिक्षिका थी। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, अजायत मतलब होता है जन्म हुआ। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी, तृतीय जनवरी मास से तृतीय मतलब 3 जनवरी को 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर हुआ। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो मतलब कहे गए हैं। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी कहे गए हैं। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले महोदया के साथ विवाह हुआ। मतलब 9 साल की आयु में जो सावित्रीबाई थे उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदया के साथ हुआ। सो अपि तदानीम त्रयोदश
वर्ष कल्पः एव आसीत, वह भी उस समय 13 वर्ष के थे। मतलब ज्योतिबा फुले महोदया थे, वो क्या थे उस टाइम जब उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, तो वो 13 वर्ष के थे और सावित्रीबाई 9 वर्ष की थी। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, और वो मतलब ज्योतिबा फुले, तो वो भी क्या थे, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्री मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्यति, इसीलिए सावित्री के हृदय में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को और प्रोत्साहन मिला। इतम परम साग्रहम आलंगन भाषाया मतलब अंग्रेजी भाषा, अपि अध्ययन कृतवती, और तत्पश्चात इतः परम इसके बाद सागृहम उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभ्यत। 1848 में सन 1848 में पुणे नगर में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदया के साथ कन्याओं के लिए कृते प्रदेशस्य कन्याओं को पढ़ाने के लिए अपने प्रदेश में अपने राज्य का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदया के साथ कन्याओं के लिए राज्य का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 7 वर्षीया आसीत, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता छुआछूत की बीमारी, छुआछूत के कारण तिरस्कृत अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया होता है अलग से, तया अपर दूसरे विद्यालय प्रारंभ किया। 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण अपमानित बालिकाओं के लिए एक अलग विद्यालय का आरंभ किया या श्री गणेश किया। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलितः। विधवाओं के शिरोमुंडनस्य सिर के मुंडन का विरोध करने के लिए वह साक्षात नापिते मिलित, वह स्वयं नापिते होता है नाइयों से, मिली। विधवाओं के सिर के मुंडन के विरोध के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलतः केंचन नापिता अस्या रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन, जिसके फल स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी गलत परंपरा का विरोध करने में बाई जी का साथ दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टया यत कूपम शीर्णव्रस्ताविता तथा, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा यत कूपम निष्का कि कुएं के पास शीर्णव्रस्ता फटे पुराने कपड़ों में तथाकित निम्न जाति की काष्ठित कुछ नारियां या महिलाएं जल पातुम पाने के लिए याचना कर रही थी या प्रार्थना कर रही थी कि एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि एक कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में तथाकित
निम्न जाति की जो छोटी जाति की स्त्रियां थी वो जल पानी लेने के लिए गिड़गिड़ा रही थी या याचना कर रही थी। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वंत, जो उच्च वर्ग की ऊंची जाति की स्त्रियां थी, उपहासम कुर्वंत है, उनका उपहास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी। कुपात जलोधरणम अवार्यन, कुपात कुएं से जल भरने के लिए, अवार्यन मतलब मना कर दिया, जो कुएं से जल भरने के लिए उन्हें मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री से उनका यह अपमान नहीं देखा गया। सा ता स्त्रिय निज गृहम नीतवती, वह अपने साथ उन स्त्रियों को घर ले गई। तड़ागे दर्शित्वा, तालाब को दिखाकर, अकथ्यत कहा, च यत यथेष्टम जल नयत, यहाँ से जितना चाहो जल ले जाओ। सार्वजनिक अयो अहम तड़ागे, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति प्रबंधम, और हमारे इस तालाब में पानी भरने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्यानाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित है, उसने सभी मनुष्यों की समानताया, समानता एवं स्वतंत्रताया, स्वतंत्रता का सदा पक्ष का सदा ही समर्थन किया है। जो सावित्री बाई थी उन्होंने मनुष्यों की समानता का और स्वाधीनता या स्वतंत्रता का सदा ही समर्थन किया है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि की स्थापना में फुले दंपत्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी जो सावित्री थी वो बहुत ही सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। अस्य मंडलस्य, उसके मंडल का उद्देश्य या उसके जो समूह था उसका क्या उद्देश्य था, जो उसने समूह मंडल बनाए थे उनका उद्देश्य था जो उत्पीड़ित हैं, उत्पीड़ित समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। जागरणम इति, जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्थाया प्रशासन कौशलेन संचालवती, सावित्री अनेक संस्थाओं का प्रशासन बड़ी कुशलता से चलाती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले स च पीड़िता जनाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। दुर्भिक्ष काले मतलब अकाल के समय, प्लेग के समय, अकाल और प्लेग के समय, सा पीड़िता जन्म, वह पीड़ितों की, अश्रांतम होता है बिना थके, अविरतम बिना रुके, च सेवाम अकरोती, सेवा करती रही। अकाल और प्लेग के समय वह बिना थके और बिना रुके पीड़ित जनों की सेवा करती रही। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, और सहायता सामग्री पहुंचाने का सर्वथा प्रयास किया। उन्होंने सहायता सामग्री को उन तक पहुंचाने का सर्वथा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवा रता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्तः। महारोग किसको बोला गया यहाँ, महामारी। जब महामारी के फैलने के समय में वह रोगियों की तत्परता से सेवा करती रही और सेवा करते करते वह स्वयं भी असाध्य रोगग्रस्ता, वह असाध्य रोग से, इस असाध्य रोग से ग्रसित हो गई, मतलब उसे भी यह बीमारी लग गई।
1897 यानी 1897 ईस्वी में निधनम गता, उनका निधन हो गया या वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। 1857 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाम अपि सावित्री महिते, साहित्य रचना में भी सावित्री महान थी। तस्य काव्य संगलं द्वयम, द्वयम होता है दो, उनकी दो काव्य रचनाएं थी। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए गहना व बोधाय सावित्री महोदया जीवन चरित्रम अवश्यम अद्वैतम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए गहन अवबोधाय और छुआछूत को मिटाने के लिए सावित्री बाई महोदय का चरित्र को अवश्य ही अध्येतव्यम, पढ़ा जाना चाहिए। भारत देश की महिलाओं के उत्थान के लिए तथा छुआछूत मिटाने के लिए सावित्री बाई के चरित्र को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। पहले आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं।